हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 जो कि डेली शाम को चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, उसी के क्रम में है ये। और आज के क्वेश्चंस में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आती हैं, ठीक है। अगर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, तीनों चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं, तीनों सब्जेक्ट के। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को वीडियो अपलोड होती है 20 क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो फिजिक्स में हमेशा माइंड लगा के उनका आंसर देना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है, जब दो समानांतर दर्पण हैं उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए, ये समानांतर दर्पण है, तो उनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे, जो इमेजेस होंगी, उनकी संख्या कितनी होगी? तो वो अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी कि अनगिनत होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक डेंटिस्ट है, दंत चिकित्सक को डेंटिस्ट कहते हैं ना, जो दांत देखता है, डॉक्टर के द्वारा रोगी के दांतों की जांच की जाती है, तो वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? ठीक है, तो वो जो है अवतल दर्पण यूज़ करते हैं रोगी के दांतों को देखने के लिए। कौन सा? अवतल दर्पण। इसके बाद है दंत विशेषज्ञ का शीशा, वही क्वेश्चन है ये ऊपर वाला ही, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा शीशा यूज़ करते हैं, यानी कि दर्पण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो नतोदर शीशा। अब नतोदर शीशा क्या है भाई? इसी को अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और उन्नतोदर को कहते हैं इसको उत्तल दर्पण। अगर ऐसा लिख के आ जाए तो भी आप दिमाग रखिएगा कि इसका यही मतलब है। और इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी होता है ना, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है क्वेश्चन। तो अगर कहीं भी हिंदी समझ में आए तुरंत इंग्लिश वाले क्वेश्चन की तरफ जाइए। श्वेत प्रकाश की एक किरण अगर किसी वस्तु पर पड़ रही है, ठीक है, किसी वस्तु पर पड़ रही है और उसने अपने सारे वर्ण जो है परावर्तित कर दिए हैं, तो वो वस्तु कैसी दिखेगी? श्वेत ही दिखेगी। वस्तु की सतह आपको कैसी दिखेगी? श्वेत ही दिखेगी, सफ़ेद रंग की ही दिखेगी। अगला है, समुद्र नीला क्यों दिखता है? तो इसके दो कारण हैं। एक तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, परावर्तित हो जाता है प्रकाश, ठीक है। दूसरा, जो जल के कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है सब तरफ, तो ये दो पूरी जल में फैल, जल की उस पर तो आपको नीला दिखता है समुद्र, ठीक है। यहाँ पर ये कारण है इसका। अगला है, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, वस्तुएं हमें रोशनी में दिखती हैं, किस वजह से दिखती हैं भाई? प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, जितनी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है सारी वस्तुएं हमें वहाँ दिखने लगती हैं। जो वस्तु जिस रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है हमें वही रंग की वो वस्तु दिखती है। जैसे पत्तियाँ हमें हरी क्यों दिखती हैं? क्योंकि पत्ती हरे रंग को, जो प्रकाश का हरा रंग है, प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, तो हरे रंग को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए पत्ती हमें हरी दिखती है। अगला प्रश्न है, आँख के जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा जो है इसमें लेंस यूज़ होता है? तो निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, और अगर दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस, याद रखिएगा। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, ठीक है। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है, दूर की नहीं दिखती हैं, जबकि बोलते हैं इसे निकट दृष्टि दोष है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आँख के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को किस तरह से आ सकता है तो आप उस तरह का आंसर दें। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने अभी? अवतल लेंस बताया था, वही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है ना, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ठीक कर सकते हैं किसके द्वारा? अवतल लेंस को प्रयोग करके, है ना। 2 बार दे रही थी, 1 बार और आ गया है। फिर है, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रही थी, वो क्वेश्चन दोबारा से हो गया है। मायोपिया, ठीक है, मायोपिया आ गया। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर आई थी कि अगर मायोपिया केवल आ जाए तो भी आप समझिएगा वो निकट दृष्टि दोष है, और उसे किससे आप दूर करेंगे? अवतल लेंस से। इसका बाद अगला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मरीचिका जो होती है, मृग मरीचिका, देखिए कि रेगिस्तान में दूर पानी दिखता है लेकिन पानी नहीं होता है, जब आप पास में जाएंगे तो वो पानी नहीं होगा, रेत ही रेत होगी। और खुद यहाँ प्लेन की भी बात कर रही हूँ, रेगिस्तान छोड़िए, आप कभी सड़क पे चल रहे हों, ये जो मेन सड़क होती है, और दूर से आप देखेंगे तो आपको चमकीला चमकीला पानी दिखेगा सड़क पे, अगर आप किसी सवारी से जा रहे हो। जब पास में जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता है। तो यही मरीचिका होती है। और ये किस वजह से होती है? टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, उस वजह से ये होती है, पूरा आंतरिक परावर्तन की वजह से। ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मरीचिका की जगह मृग तृष्णा लिख के आ सकता है, ठीक है। तो मृग तृष्णा का भी वही है, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन इसका उदाहरण है। इस वजह से ऐसा लगता है हमें कि दूर कहीं पर पानी है, लेकिन पानी नहीं होता। रेगिस्तान में देखेंगे आप, दूर लगता है पानी है, जब पास में जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये मृगमरीचिका वाला है, भ्रम वाली बात है, भ्रम होता है। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहता किनके लिए सबसे अधिक होगी, यानी कि 4 जोड़े दिए हैं, इनमें से सबसे अच्छे से आँख के लिए आरामदायक रंग कौन से हैं? तो पीला और हरा। कौन सा? पीला और हरा। इसीलिए आपने देखा हरा क्यों होता है भाई? चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं, देख के आँखों को क्या मिलती है? शांति मिलती है। पीला क्या फूल हैं या चारों तरफ फूल एनवायरनमेंट है इस तरह का, इस वजह से अच्छा लगता है। लेकिन नीला है, लाल है ना, नारंगी है, ये जो रंग है बड़े आँखों को कर्कश से लगते हैं, लेकिन पीला और हरा रंग जो है अच्छा लगता है। इसके बाद है किसी तारे का रंग दर्शाता है। क्या पता चलता है कि तारा अगर टिमटिमा रहा है आसमान में और सफ़ेद रंग का है तो इससे क्या पता चलता है? उसका ताप। तारा जो है, सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य जो एक तारा है ना, लेकिन वो बहुत निकट है इसलिए हमें इतना बड़ा दिखता है। तो उसका ताप इतना ज़्यादा है, दिखता नहीं, इसीलिए पीला पीला दिखता है। तो जो हमें तारा दिख रहा है, जितना चमकदार दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उतना ही ज़्यादा गर्म है। अगला है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना बड़ा उन्हें दर्पण चाहिए होगा? अगर 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसे कितना बड़ा दर्पण चाहिए? तो अपने से आधा अगर दर्पण होगा उसके पास अपनी लंबाई से, तो वो उसमें पूर्ण रूप से दिखेगा उस दर्पण में। तो ये 0.75 मीटर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है अभी, खोज बत्ती में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अगर हम खोई जो होती नहीं टॉर्च, सर्च लाइट जिसे कहते हैं, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें भी देखिए नतोदर अवतरण है, ये अवतल यहाँ मैंने लिख दिया था, नतोदर दर्पण का प्रयोग होता है। तो देखिए दंत चिकित्सक भी तो दांत में खोज ही करता है हमारी बीमारी की, इससे ही आप याद कर लीजिए। अगला है देखिए, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पे खड़ा एक बालक खड़ा है, तो बालक तथा उसकी छाया की दूरी क्या होगी? ये उस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा हुआ है, तो बालक और उसकी छाया के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। अगर आप उसको देखेंगे तो वो 2 मीटर की दिखेगी उसकी दूरी। अगला है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? जैसे सौर ऊर्जा के थ्रू भोजन बनाते हैं सौर कुकर से, सूर्य की रोशनी में उस कुकर को रख देते हैं और क्या होता है, उसमें भोजन पक जाता है। तो कौन सा प्रकाश, कौन से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग है जो ये खाना बनाने में मदद करता है? तो अवरक्त किरणें होती हैं जिसके द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा भोजन पक जाता है, किसी कुकर में या किसी में बना रहे हैं तब। फिर यहाँ पर है, लेंस की शक्ति किसके मापी जाती है? डायोप्टर से मापी जाती है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। यह शीशे के पात्र में एकत्रित जल में, जो शीशे का पात्र है अगर कोई, मतलब शीशे का कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें जल है, तो वायु के छोटे छोटे बुलबुलों के जो रजत चमक के, जो छोटे बुलबुलों के जो रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या है? वायु, अगर आप शीशे के बर्तन में ले लेंगे और उसमें छोटे छोटे बुलबुले हों तो वो बड़े चांदी जैसे चमकते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण भी वही है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि मृगमरीचिका वाला था, है ना। उसमें भी तो वो चमकता है, पूरा पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अंदर की तरफ परावर्तन हो जाता है, ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ चमक रहा है पानी जैसा। बिल्कुल सेम वही बुलबुलों में भी होता है। तो ये 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आई थी। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में, और लगातार डेली चैनल पर मैं ये इस तरह की वीडियो जो है अपलोड करती रहूँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।